फ्लो का डिफरेंस है वो चीज आने लगेगा और उससे आप अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हो। तो क्वांटिटी से करंट का कैसे आपका डिटर्मिनेशन होगा, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जब आयोनाइज होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। तो किसी भी सैंपल्स में जब आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बढ़ेगा, तो करंट का बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि करंट का रिस्पॉन्स हेलो। अरे ऑनलाइन क्लास के बारे में कह रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कंसर्न्ड विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ये आपका है। इट इज डिफाइंड as determinations or measurement of the electrical conductance of an electrolyte solution by means of a conductometer। ये आपका इसका इंट्रोडक्शंस में जो चीज आपको हम बताया कि एक आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के थ्रू है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस डिपेंड्स, किस चीज पे आपका डिपेंड्स होगा, एक टाइप्स ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। कंडक्टेंस से अगर किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका जो आयंस है, आयंस आपका सिंगल चार्ज है, डबल चार्ज है, कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस, आयंस का कंसंट्रेशंस क्या होगा, टेम्परेचर्स और मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो इन 4 पॉइंट्स पे किसी सॉल्यूशंस का कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। तो टाइप्स ऑफ आयंस में मान लीजिए आपका कोई कैटायन है जो मोनोवैलेंट है, कोई कैटायन है डाइवैलेंट है, उसकी वजह से आपके उसके वेलोसिटी पे इफेक्ट करेगा। तो ये कह रहा है कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस आपके 4 मेन चीज पे डिपेंड करेगा, उन चारों में से ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका प्रिंसिपल्स है, बेस्ड ऑन द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सिमिलर टू मेटालिक कंडक्टर्स, the electric conductance in accordance with the Ohm's law, which states that the strength of current passing through conductor is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to resistance। तो जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो करंट का फ्लो उस सॉल्यूशंस में ज्यादा होगा जहां पर आपका रेसिस्टेंस कम होगा। तो रेसिस्टेंस कम किसमें है, वो आपका वाटर में। वाटर आपका एक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट है। आप कोई सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक लेंगे वो विस्कस हो जाएगा, तो उससे आपका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा। करंट का फ्लो कम होगा तो डिफ्लेक्शंस में वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, तो आपको कंसंट्रेशंस इंडिकेट कर देगा। तो ये आपका जो ओम्स लॉ है कि वेयर I is equal to V upon R, तो V आपका पोटेंशियल्स हो गया, R रेसिस्टेंस हो गया और I करंट हो गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स में the instruments used for the measurement of conductance are known as conductometer। जिस इंस्ट्रूमेंट्स में आपका कंडक्टेंस मेजर करेंगे उसको कंडक्टोमीटर्स कहेंगे। तो ये नेम जो आया आपका कंडक्टोमीटर्स, कंडक्टेंस का मेजरमेंट। और कंडक्टेंस किसका, आयंस का। आयंस कहां से आएगा, आपका मॉलिक्यूल से, ये चीज को है। तो इसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन होगा उसमें सबसे पहले एक सोर्स होना चाहिए जहां से करंट सप्लाई हो, एसी करंट, कंडक्टिव सेल्स जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स होंगे, वाइड माउंट सेल यानी कि जो आपका एक सेल्स होगा जिसमें आपका इलेक्ट्रोड डिप किया होगा, डिप टाइप सेल्स, ये आपका अलग अलग जो सेल्स हैं वो सेल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स, और करंट के सोर्स के लिए जनरली जो आपका वायरिंग होता है उसमें एसी सप्लाई होगा। मैकेनिकली हाई फ्रीक्वेंसी एसी जनरेटर्स, इसमें वेवलेंथ्स ऑक्सीलेटर टाइप्स, ये आपका एक डिफरेंट टाइप्स है जिसमें आपका करंट का सोर्स है। When electrical potential is applied across electrode, two process occurs। Ions accumulate near the electrode, जो electrode है उसमें ions accumulate होगा। उसके बाद आपका ट्रांसफर्स ऑफ चार्ज थ्रू द इंटरफेस, जो इंटरफेस है, जैसे आप लैब में भी पीएच मीटर्स या आप कंडक्टोमीटर्स देखे होंगे, उसके इलेक्ट्रोड में
जो आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के सरफेस से आयंस का ट्रांसफर होता है। तो कंडक्टेंस के मेजरमेंट्स के लिए जैसे आपका पीएच मीटर से जब आयंस का आपका फ्लो होगा, पोटेंशियल्स होगा, तो ये आयंस इलेक्ट्रोड में जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे और उससे फिर आपका डिटरमिनेशन होगा कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, जो करंट का अमाउंट है। तो कभी भी आपका जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपका अल्टरनेटिंग करंट चाहिए। इलेक्ट्रोड बिकेम्स पोलराइजिंग लीडिंग टू हाई सेल रेसिस्टेंस। वो आपका पोलराइज्ड होगा, पोलराइज्ड होने के बाद आपका वो हाई रेसिस्टेंस को शो करने लगेगा। तो ये आपका एक उसमें इंपॉर्टेंस है जो इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो सेल्स बनते हैं वो किस मटेरियल्स का बना हुआ है, मेड ऑफ पायरेक्स और क्वार्ट्ज एंड फिटेड विथ 2 प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स should be placed in vessel containing water to maintain constant temperatures। वो आपका एक टेम्परेचर मेंटेन है, जैसे आप इससे पहले जो फैक्टर्स टेम्परेचर्स है, टेम्परेचर्स को जब मेंटेन नहीं करोगे तो आपका कंसंट्रेशंस में वेरिएशंस होगा। तो डिवाइस के अंदर हम कंसंट्रेशंस को मेंटेन रखते हैं। टाइप्स में वाइड माउथ सेल फॉर रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग प्रिसिपिटेशंस, डीप टाइप सेल्स, ये सारा आपका है कंडक्टिविटी सेल्स में। वाइड माउथ सेल्स में मेजरमेंट्स ऑफ लो कंडक्टेंस, वाइड माउथ fitted with an ebonite cover which has provisions for platinum electrodes and burettes। ये आपका एक अलग अलग सेल का डिवाइस है जिसमें आपका ये चीज करते हैं। सेल फॉर रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग पीपीटीज यानी कि प्रिसिपिटेशंस, mainly used for PPT reactions, also wide mouth fitted with ebonite cover which has provisions for burette electrode या स्टेरर्स। इस तरह से आपको उसमें डीप करने का ऑप्शंस रहता है कि आप जब टाइट्रेशंस करते हैं उसमें टाइट्रेशंस को जो इलेक्ट्रोड्स है, जो आपका डिवाइस है, उसी में ब्यूरेट को डीप किए और ड्रॉप वाइज आप ऐड किए और टाइट्रेशंस को परफॉर्म किए। तो ये सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स को आपको दिखाया गया है स्लाइड्स में। इलेक्ट्रोड्स के बारे में आप बहुत क्लास 12 में ही पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या है, एक प्लेटिनियम शीट्स ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड, क्योंकि उसमें आपको एरिया फिक्स करना है कि एरिया कितना वहां जाके आपका एक्यूमुलेट होगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस। द सरफेस इज कोटेड विथ प्लेटिनियम ब्लैक to avoid polarization effect and increase the effective surface area. Platinization of electrode is done by coating solutions 3% chloroplatinic acid and lead acetate on it to get uniform coating। यानी कि उसमें आपका एक यूनिफॉर्म कोटिंग होना चाहिए जहां पर आपका पोलराइजेशन हो। Electrodes uses depends on conductivity and concentrations. The concentrations is low, then electrode should be largely closed packed। तो इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोलिसिस में आप पढ़े हो, इसकी कंडक्टिविटी, इसका सरफेस एरिया, यहाँ पर आपका चार्ज कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, ये सारा चीज आपका डिफाइन कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें ये सारा क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपको एक लेआउट डायग्राम से समझाया है कि किस तरह से जो कंडक्टिव सेल्स है उसमें जो सॉल्यूशंस है, उस सॉल्यूशंस में आपका जैसे जैसे कंडक्टेंस का डिफरेंस होगा वो आपके मेजरमेंट्स, आपका रेसिस्टेंस जो है वो चीज को मेजर करेंगे, और वो आपका एक करंट का जो डिफ्लेक्शंस है वो चीज आपका वहां पर शो होगा और उससे कंसंट्रेशन फाइंड होगा। तो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट्स का डिजाइन या डिवाइस जो है उसका आपका स्ट्रक्चर्स है। तो एक ब्रीफ में आप ये समझ सकते हो कि जो कंडक्टोमीटर डिवाइस है उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आपका एक सॉल्यूशंस होगा जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सॉल्यूशंस जो आयोनाइज्ड हो। उस सॉल्यूशन को कंटेनर्स में रखेंगे और वो कंटेनर्स का वॉल प्रॉपर्ली पॉलिश्ड होना चाहिए। उसके अंदर इलेक्ट्रोड होगा और उस इलेक्ट्रोड को आप एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर लेंगे। ये आपका हुआ। उसके बाद ये जो सेल है जब आप टाइट्रेशंस के लिए यूज करेंगे तो इसमें आपका एक डिवाइस जो आपका ब्यूरेट है, ब्यूरेट से जो आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, उसको ऐड करके आप उसमें टाइट्रेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये सारा चीज आपका ऑप्शंस है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जैसे आपको हम बताए थे
एग्जाम्पल्स आपको फर्स्ट डे दिए थे कि आप कैसे एक्यूरेटली इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में आप एंड पॉइंट और एंड पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद ब्लैंक टाइट्रेशंस करके इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, जहां पर आपका एक एरर का चांस रहता है। तो इस चीज को यहाँ पर कैसे मिनिमाइज करेंगे, जैसे आपको हम उस दिन एग्जांपल्स दिए थे, सपोज आप कोनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और उसके बाद ब्यूरेट में HCl ले लीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सैंपल्स आप कोनिकल फ्लास्क में लेंगे वो आयोनाइज होगा, तो उसमें Na+ और OH- होगा। तो आपका इसमें जब ये चीज पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है तो ये आपका एक करंट डिफ्लेक्शन शो करेगा और इस वक्त इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन शो तो कीजिए, और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को। तो स्टार्टिंग्स में जब कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशंस है उसका जब कंडक्टेंस को आप मेजर करेंगे वो हाई कंडक्टेंस शो करेगा, और जैसे ही धीरे धीरे आप ड्रॉप वाइज HCl को ऐड करेंगे तो इसका कंडक्टेंस डिक्लाइन होने लगेगा। रीजंस क्या है कि जैसे ही HCl आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज होगा और न्यूट्रलाइज होकर आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाएगा। तो ये आपका एक मिनिमम स्टेज में कंडक्टेंस पहुंचेगा, लेकिन आपका जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होने का रीजन क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके आयोनाइजेशंस की वजह से H+ और OH- बनेगा। तो ये दोनों आयंस जो है ऑलवेज आपका एक कंडक्टेंस शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्राफ में जो कंडक्टेंस है वो जीरो नहीं पहुंचेगा, वो मिनिमम पहुंचेगा, और मिनिमम जिस पॉइंट पे पहुंचा वो इंडिकेट करेगा कि NaOH और HCl के बीच में न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा ड्रॉप आप HCl का ऐड करेंगे तो ये आपका कोनिकल फ्लास्क में H+ और Cl- का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस हाई होगा, तो आपका फिर जो है ग्राफ में कंडक्टेंस में हाई शो करेगा। तो इस तरह के टाइट्रेशंस में आप देखेंगे एक V शेप का कर्व बनेगा, और V शेप में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर V में दोनों लाइन आपस में क्रॉस करेगा, जहां पर मिलेगा, तो वो पॉइंट आपका इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा। और उस पॉइंट से आप एक्स्ट्रा प्लॉट करके एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे तो वहां पर आपको एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मिल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कितना कंज्यूम हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जब मिल गया, आपको उस सॉल्यूशंस का स्ट्रेंथ पता है, तो कोनिकल फ्लास्क में कितना स्ट्रेंथ है वो चीज निकल जाएगा। सिंपल आपका फॉर्मूला N1V1 N2V2। तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का अप्रोच है। उसके बाद स्लाइड्स में आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का डिवाइस का दिया हुआ स्ट्रक्चर्स। फिर आगे आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में जितने भी आप टाइट्रेशंस पढ़े थे, एसिड बेस टाइट्रेशंस, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस, रिडॉक्स टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशंस, सारे टाइट्रेशंस का आप जो है एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं कंडक्टोमीटर्स डिवाइस के थ्रू। तो एसिड बेस का तो आपको एग्जांपल्स बताया। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशंस है उसमें भी एग्जांपल कंसीडर। आप इमेजिन कीजिए आप टाइट्रेशंस कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट आपका प्रिसिपिटिंग एजेंट है, आप क्लोराइड आयंस को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो आपका क्लोराइड आयंस के लिए जो क्लोराइड का सैंपल लिए होंगे उस सैंपल्स का एक सॉल्यूशंस बनाए होंगे, और जब सॉल्यूशंस बनाएंगे तो उसमें क्लोराइड आयंस और कैटायंस, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड सैंपल है तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस का आयोनाइजेशंस होके आप कंडक्टेंस मेजर कर लिए। अब जैसे ही ड्रॉप वाइज सिल्वर नाइट्रेट को आप ऐड करेंगे तो आपका सिल्वर नाइट्रेट जो सोडियम क्लोराइड है उसमें से AgCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपका कन्वर्ट होने लगेगा। जब ये कन्वर्ट होगा तो कोनिकल फ्लास्क में आपका क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस डिक्लाइन होने लगेगा। तो एक स्टेज आएगा जहां पर आपका एक मिनिमम कंडक्टेंस हो जाएगा। फिर ड्रॉप वाइज आप जैसे ही ऐड करते गए, जहां पर Na+Cl- मिनिमम हो गया, जैसे ही एक्स्ट्रा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस कोनिकल फ्लास्क में आया, कोनिकल फ्लास्क में Ag+ और NO3- का कंसंट्रेशन बढ़ गया। उसके बाद फिर कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपका एक टाइप्स ऑफ कंडक्टोमीटर टाइट्रेशंस है।
उसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशंस में आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के बेस पे आपका रिडॉक्स टाइट्रेशंस है, जहां पर आपका एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स और रिडक्शन पोटेंशियल्स को मेजर करते हैं। तो आपका करंट के बाद पोटेंशियल के चेंज के बेसिस पे एंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे। तो जैसे आपका कोनिकल फ्लास्क में मान लीजिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, उसका कोई आपका एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, जैसे धीरे धीरे आप रिड्यूसिंग एजेंट्स ब्यूरेट से ऐड करेंगे तो फिर आपका वहां पर एक डिक्लाइन होगा, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स आएगा, वो चीज इंक्रीज करेगा। तो इन सारे को आप टाइट्रेशंस को ग्राफ से इंडिकेट कर सकते हैं, जो आपके स्लाइड में बहुत सारे एग्जांपल से दिया हुआ है। एसिड बेस टाइट्रेशंस में आपको अलग अलग ग्राफ से समझाया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आपका क्या ग्राफ होगा। आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे, जो आपको एक्सप्लेन किए, तो आपको मार्क किया हुआ है कि जैसे आपका एंड पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये कंडक्टेंस के ग्राफ से, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का करते हैं आप, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि आप कंडक्टेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारा आपका एक टाइट्रेशन का दिया हुआ है, और इस ग्राफ को आप समझने की कोशिश करेंगे। वीक एसिड बाय वीक बेस, सारे टाइट्रेशंस उसी तरह रिडॉक्स टाइट्रेशंस का दिया हुआ है, फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस का दिया हुआ है कि आप ऑलवेज वाई एक्सिस में देखेंगे कि कोनिकल फ्लास्क में किस तरह का चेंज हो रहा है, और फिर एक्स एक्सिस में आप निकाल लेंगे कि कैसे आपका वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज हुआ। तो इस तरह से आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को, जो आपको हम एक्सप्लेन किए, उसको आप ग्राफिकली शो कर सकते हैं और ग्राफ से इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को परफॉर्म करेंगे, इससे आपका एनालिसिस का एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सब आपका एडवांटेज का जो स्लाइड है, स्लाइड नंबर 25 में आप सारे एडवांटेज लिखा हुआ है, कुछ डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज को भी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका कुछ डेवलपमेंट रिसेंट में, और उसके बाद इसका एप्लीकेशंस, ये सारा चीज आपका डिस्कस किया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज है। तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, जो आपका कंडक्टोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका आपका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स को हम एक्सप्लेन कर दिए, आप इसको एक बार पढ़ लो और फिर आप समझने की कोशिश करो। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स में यही सारे चीज है बेसिक, इसमें आपका एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस एप्लीकेशंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर कुछ पढ़े हो तो कुछ क्वेश्चन करो। कोई क्वेश्चंस? अभिषेक, सोनू, गौतम, सुमित एंड गुड़िया, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो? मेरी आवाज तो आ रही है ना? गौतम? जी सर। हेलो? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। तो हम कह रहे हैं, तो तुम्हारे 5th यूनिट में तो बहुत ज्यादा सिलेबस है नहीं, बस 3 इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स एक डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तुम्हारा इसमें? कुछ पढ़े हो, कुछ क्वेश्चन पूछोगे तभी तो हम फिर डिस्कस कर सकेंगे। अब इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स में 3 ही चीज होता है, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस मेन है। अब कुछ क्वेश्चंस है तो बताओ। सर पोलराइजेशन इफेक्ट क्या है सर? क्या? पोलराइजेशन इफेक्ट सर। पोलराइजेशन का मतलब अब तुमको जैसे, ठीक, अब आपको बताते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। तुम क्लास 12 का इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना को समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना जब वहां किए होगे, तुमको याद होगा कि वहां पर एक आपका इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब
कि कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आपका पोटासियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशंस है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड आपका एक मटेरियल्स है जिसमें आयंस को कंडक्ट करने की टेंडेंसी है। अब ये चीज कंडक्टेंस, इसको तुम कैसे समझोगे? पोटासियम क्लोराइड में क्या है? पोटासियम जो है के से जब के प्लस बनता है तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और क्लोरीन से जब क्लोराइड बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब तुम इस 2 इलेक्ट्रोड यानी कि एक तरफ मतलब प्लेटिनियम वायर, जैसे वहां पर आप पढ़े थे कि प्लेटिनियम वायर है, प्लेटिनियम वायर में एक प्रॉपर्टी है इस वायर की कि ये आयंस को कंडक्ट कर सकता है, यानी कि आयंस इसके थ्रू फ्लो हो सकता है। आयंस इन द सेंस वहां पर क्या है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन का रिलीज और गेन है उस चीज का फ्लो हो रहा है। अब इसको तुम कैसे समझोगे कि मान लो एक इलेक्ट्रोड जहां पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेगेटिव पोटेंशियल होने का मतलब है कि पोटासियम जो के हेलो, यस आवाज, सर। हाँ इधर ही आप। हाँ, एक बार कट गया था, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो ओके सर। वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना को तुम समझने की कोशिश करो। तो जैसे वहां पर कैथोड और एनोड है, तो कैथोड और एनोड में एक्चुअली होता क्या है कि ये जब आयंस एलिमेंट्स उसमें ऑपोजिट, जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, तो जब वो नेगेटिव का चार्ज का मतलब वहां पर तुम ये समझो कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज वहां पर जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जहां पर आपका नेगेटिव आयंस है जो पॉजिटिव मोड पे जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो इस पूरे सर्किल में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जब सर्किल में फ्लो हो जाता है, जब डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तो आपको गैल्वेनोमीटर्स में करंट शो हो। ठीक है, अब आप ये सोचो कि सॉल्यूशंस में सपोज तुम आयंस को बढ़ा रहे हो, तो आयंस को जब बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है करंट का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, करंट की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो आपको पता चल गया कि करंट का क्वांटिटी आयंस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो रहा है। अब इलेक्ट्रोड का पॉलिश करने का क्या मतलब हुआ? एक लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग करने का क्या मतलब हुआ कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो, इलेक्ट्रॉन्स का आपका जो फ्लो हो, उस चीज को प्रॉपर करने के लिए, जैसे आपका प्लेटिनियम वायर है, प्लेटिनियम वायर को आप लोडेड करेंगे या आप लेयर बनाएंगे, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रॉपरली होगा, तो इसी को बोलते हैं पॉलिश करना। तो जो कंडक्टोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसका इस इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक लेआउट डायग्राम जो है वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेना से है। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट्स को जब डिवाइस को तैयार किया गया, तो इसमें हमको 4 चीजों पे पॉइंट फोकस किया गया कि इसमें जो हम इलेक्ट्रोड दें, वो इलेक्ट्रोड आपका थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट्स इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, तो उसके लिए हम पॉलिश्ड इलेक्ट्रोड को यूज किए। उसके अंदर हम ऐसे सॉल्यूशंस को रखें जो सॉल्यूशंस प्रॉपरली आयोनाइज हो, और वो टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट हमेशा कांस्टेंट रखने के लिए आपके डिवाइस के सराउंडिंग्स में एक प्रॉपर आपका फॉयल या प्रॉपर
कोटिंग किए जिससे आपका टेम्परेचर इनसाइड कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, आपका एक एनर्जी का सोर्स है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो दैट मीन्स एनर्जी बढ़ा रहे हो, एनर्जी बढ़ा रहे हो इसका मतलब है कि वहां पर आप आयोनाइजेशन बढ़ा रहे हो। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स आपको टेम्परेचर्स को कांस्टेंट रखना है। ये सारा चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। और बताइए कोई क्वेश्चन? अभिषेक, सोनू, गुड़िया कुमारी, गुड़िया कुमारी की तो आवाज ही नहीं है। गौतम, और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है? अब तो तुम लोग का सिलेबस फिनिश है, इसके बाद 2 इंस्ट्रूमेंट है, 2 दिन में डिस्कस कर देंगे। तुम लोग क्वेश्चन वगैरह पूछते तो थोड़ा लगता कि कुछ पढ़े हो, तुम लोग पढ़ाई करके आते भी नहीं हो, स्टूडेंट भी नहीं आते, क्या करें हम बताओ। खैर अब तो सिलेबस फिनिश हो गया। हाँ गौतम, हाँ सर। तुम्हारे दोस्त वगैरह कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? सर लड़के लोग जो है ना सर मेला में चले गया है जन्माष्टमी के लेके। वो अच्छा, जन्माष्टमी पूजा भी तो है। हाँ, पूजा और सब पे बैठा हुआ नहीं इसलिए। तो तुम लोग मैसेज कर देते एक हमको कि सर आज क्लास नहीं लीजिए। हाँ सर मिस्टेक कर दी सर मैसेज करना सर। तुमको एक मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। आज तो जन्माष्टमी का मेला वगैरह होगा ना? नहीं आज सिर्फ जो है ना सबको आज जो है सिर्फ उधर पूजा आती सबको पूजा करता है घर में। मेला तो कल से हाँ, लगेगा। मेला कल शुरू होगा, आज पूजा हाँ होगा। हाँ। ओह, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा। हम्म, चलो कल से तो ज्वाइन करोगे ना? कल 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 से पूछ के बता देंगे सर। हाँ, अगर क्लास प्रॉपर चले तो ठीक लगता है, नहीं तो फिर पढ़ाएं। अब जैसे 2 इंस्ट्रूमेंट रह गया, स्टूडेंट्स को बोलना कि एटलीस्ट 3-4 लेक्चर्स या 5 लेक्चर हो सकता है लगे, और कुछ क्वेश्चंस हो तो डिस्कस कर लेना। 4-5 लेक्चर्स में हम फिनिश कर देंगे सिलेबस। ठीक है सर। चलो ठीक है फिर, आज तो तुम लोगों का पूजा भी है, जन्माष्टमी तुम लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत बहुत थैंक मुबारक यू हो। सर। चलो ठीक है फिर। ठीक थैंक यू सर। ओके।